ओम शांति। 18 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हें बहुत मीठा बनना है, लेकिन स्वीट तभी बन सकते हो जब अपने भगवान परमपिता परमात्मा के साथ पूरा योग लगाओगे और उन्हें याद करोगे। कमाई करनी है तो आप सामान बनाने की मेहनत भी तुम्हें करनी है। तो जो स्थूल सर्विस करते हैं यानी अपने घर की सर्विस करते हैं, तो लेकिन तुम्हें तो हर सब्जेक्ट में पास होना है। पहली सब्जेक्ट है याद, फिर दूसरी है पढ़ाई। बाबा ने कहा पहली सब्जेक्ट है याद और दूसरी है पढ़ाई। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी की धारणा चाहिए। जैसे दधीची ने अपनी हड्डियां गला दी थी और बाबा ने कहा कि तुम्हें इस धारणा होनी चाहिए। प्रश्न में बाबा ने पूछा, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, मित्र संबंधियों की याद से अलग मैली आत्मा बनती है। जब मित्र संबंधियों की याद करते हो और गलत संगत में पड़ते हो तो आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान यानी देह अहंकार, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर बराबर चढ़ती रहती है। गलत बातों की, गलत सुनने की, गलत बोलने की और गलत करने की ये मैल बराबर चढ़ती रहती है। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, बाप की याद तुम्हें भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हो। तुम्हें बाप की याद बार बार भूल जाती है, इसलिए तुम सर्विस में थोड़ा कम हो जाते हो। तो तुम्हें बच्चे गारंटी भी करते हैं मैं कि बच्चों, तुम्हें आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनाने की तुम्हें दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी ज़रूर है, कोई याद करे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के भगवान के बनते हैं। तो तुम लोगों की बहुत विशाल बुद्धि अब हो गई है। जब भगवान के बच्चे बन कर के तुम सब जने ज्ञान सुनते हो तो बहुत बुद्धि मोटी हो गई है, विशाल हो गई है। बाबा ने कहा, राजयोग बच्चे सिखाने आया हूँ तुमको। पहले पहले तो तुम्हें समझना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया कि सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि गीता है, तो उसको तुम्हें याद करना। फिर शिव बाबा ने कहा, मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा की सभी संतान हैं, और जब परमपिता परमात्मा स्वयं स्वर्ग का रचयिता आए तो उनके बच्चे बने तुम सब लोग। यानी ब्रह्मा दादा के मुख से ज्ञान सुना तो तुम उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। सतयुग है निर्विकारी दुनिया, उसमें कोई भी विकार नहीं होता। वहाँ माया रावण का राज ही नहीं है। भले वहाँ सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन तुम आत्मा हो, ये सबको मालूम होता है। ये शरीर सबको मालूम हो जाता है कि ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। ये तो ख्यालात रहते हैं ना सतयुग में। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। सब कहते हैं हमारा शरीर कितना तंदुरुस्त है, हम कितने अच्छे हैं, शरीर की वाह वाह करते हैं। तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं, मन मना भव। किसने कहा? शिव भगवान ने कहा, मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। ये कौन कहता है? बाबा ने कहा, ये तो एक बाबा ही कह सकता है। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई कह नहीं सकता कि मुझे याद करो। और वही दया के सागर हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा ने कहा, मैं ही सब कुछ हूँ, करता मैं हूँ, कराता मैं हूँ। धारणा में बाबा ने कहा, तुम्हें क्या धारण करना? मेरे मीठे बाप के से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देह के अहंकार में नहीं आना। विचार सागर मंथन कर स्वयं धारणा करनी है।
अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रहना चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी झोली स्वयं भरो। भगवान से, अपने पिता के वरदानों से सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल तुम बच्चे हो। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप स्वयं बच्चे हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी बच्चों खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, क्योंकि तुम्हें भगवान मिला है और रोज़ पढ़ाता है, समझाने देता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर तुम्हें खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन में बाबा ने कहा है कि नॉलेजफुल बच्चों वह आत्मा है जिसका एक भी संकल्प बोल या व्यर्थ ना जाए। सब उसकी आदत समर्थ हो, सभी बोल समर्थ हों, हर काम में आगे हो, कार्य में सफलता हो, वही बच्चे समर्थ हैं, बाप समान हैं। वो जो बच्चे समझते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के गुण भी उनमें दिखाई देते हैं। शिव बाबा ने बच्चों की प्रशंसा की है कि श्रेष्ठ बच्चे तुम्हारे लौकिक और अलौकिक दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं। एक तो तुम अपने घर परिवार की संभाल करते हो, और वो भी तुम बहुत भगवान की याद करके हर कार्य करते हो। और दूसरा, तुम अपने परम पिता परमात्मा के सूक्ष्म वतन, मूल वतन और शांति धाम, परम धाम सभी को जानते हो। तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम त्रिलोकी नाथ हो बच्चों। शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम्हें अपनी संभाल बहुत करनी है और बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।